जो आपका चैप्टर है प्रश्न संख्या 5 का रोमन 6 बताऊं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का रोमन 6 जो आपका लिखा हुआ है। देखिए कि ये आपका क्या सिद्ध करने वाला है, बोला कि LHS बराबर आपका RHS होना चाहिए। ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए आपको क्या दिया है कि √1 प्लस साइन ए, क्या मेरे प्यारे बच्चों कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर आपको पुराना है कोसेक ए प्लस कोट ए, सॉरी ये कोसेक नहीं, सेक ए प्लस टेन ए। आपको क्या पुराना है मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का रोमन 6 बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि रोमन संख्या 6 में कौन सा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों रोमन संख्या 6 में आपका है कि √1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन, ठीक है क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर आपका सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों प्रूव्ड करके। तो हम लोग सिद्ध किस तरह से करते हैं, LHS से या RHS से। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, LHS से RHS पुराते हैं। तो इधर वाला क्या होता है जी, LHS मतलब दाईं ओर जो होगा RHS होगा और बाईं ओर जो होगा उसको हम लोग LHS कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे LHS, क्या जी LHS क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हरों का परिमयकरण करना है। क्या जी, हरों का परिमयकरण करना है और देखना आपको क्या पुराना सेक ए, क्योंकि देखिए जब तक इसको हम लोग किसी कोस के फॉर्म में बदलेंगे नहीं तब तक ये आपका क्या सेक और टेन नहीं आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, तो इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण। हरों का परिमयकरण कैसे होता है, देखिए ऊपर वाला हम लोग जानते क्या होता है अंश और नीचे वाला हर। तो हरों का परिमयकरण बोला तो हर को देखेंगे। तो जैसे पहले है आप लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, माइनस है। तो अब हरों का परिमयकरण करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस कीजिएगा, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन यही चीज़ जो ऊपर आप हरों का परिमयकरण करेंगे वही चीज़ आपका नीचे में। तो हरों का परिमयकरण करने से मेरे प्यारे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्यों, ये दोनों समान है तो ये दोनों क्या हो गया जी आपका कट गया। तो क्या है, ये माइनस था ये क्या गया प्लस, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखें मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से कि ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है। तो अगर हम मान लीजिए इसको मान ले a और इसको a, तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि a गुना a क्या होता है जी a स्क्वायर है। क्या जी, a गुना a स्क्वायर। तो सेम उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ क्या कर सकते हैं डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये a माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको a मान ले इसको b मान ले, ये भी आपका a है और ये b। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, मतलब एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि मेरे प्यारे बच्चों इतना बराबर अगर इतना है तो क्या इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं होना नहीं चाहिए, होगा ही।
तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर सोचेंगे यहाँ डायरेक्ट क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर, बी के जगह मान लिए। ठीक है, ऊपर वाला मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना आपको, ऊपर वाला कुछ नहीं करना, जैसे है एज इट लिखते जाएंगे हम लोग। ऊपर वाला उसी तरह से लिखें, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 गुना 1 मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 1, और साइन गुना साइन मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, बोलिए साइन गुना साइन क्या होगा जी, बोलेंगे साइन स्क्वायर ए। कैसे, हम लोग जानते हैं कि आधार में आधार समान रहने पे गुना में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पावर, बोलेंगे जुड़ जाता है सर जी, क्या हो जाता है जी, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला अभी कुछ नहीं कीजिए, जैसे है लिखते चलिए। क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस की प्लस, बोलेंगे जी प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बोलेंगे जी 1 होता है। क्या जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या 1। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों यदि चाहिए क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर ए, ठीक है, सिर्फ साइन चाहिए या बोलेंगे कोस चाहिए, कोस चाहिए, तो इसके साथ तो ये तो फालतू है आपका, अगर कोस स्क्वायर चाहिए तो आपके साथ ये फालतू है ना, तो ये इधर प्लस है, उधर क्या चले जाएगा माइनस में, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या जी कोस स्क्वायर होगा ना, बोलेंगे जी बिल्कुल होता है कोस स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा क्या जी कोस स्क्वायर ए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहाँ से समझ में आया, इस एक्सप्रेशन से। ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 से। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में ये क्या है जी, रूट वर्गमूल है ना जी आपका, हम लोग रूट बोलते थे, रूट का हिंदी क्या होता है वर्गमूल, तो 2 के लिए 1 बाहर होगा, बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। तो ये 1 प्लस साइन ए 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बार, 1 प्लस साइन ए। अब देखेंगे अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए 2 गो है, तो ये क्या होगा जी 1 बार होगा। अब हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोस ए इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। क्या जी, ये कोस ए इधर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बांटेंगे। क्यों, आपको RHS में पुराना क्या है जी, सेक ए प्लस 10a बराबर, सॉरी यही पुराना है आपको RHS, सेक ए प्लस 10a। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम अब इसको बांटते हैं 1 अपॉन कोस ए, तो हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है जी सेक है। तो इसको हम लोग क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बांट देते हैं। 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये कोस ए प्लस, अब ये इसमें बांट देंगे, क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा जी कोस ए। तो याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था, यदि आप नहीं देखें फार्मूला को तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, सारे फार्मूला को देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो क्या होगा सेक थीटा गुना कोस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। तो सेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है जी 1। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहिए सेक थीटा, तो ये आपका गुना में इधर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाग में। क्या भाग में, तो देखिए यहाँ से क्या निकला हमारा, सेक थीटा बराबर क्या जी 1 अपॉन कोस थीटा, और तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका इसका मान क्या हो गया जी सेक थीटा, थीटा की जगह आपका यहाँ ए है, तो क्या हो जाएगा जी सेक ए प्लस, उसी तरह से साइन थीटा बटे कोस थीटा मेरे प्यारे बच्चों ये बदल जाता है किसमें, टेन थीटा में। क्या जी, साइन थीटा बटे कोस थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे कौन आपका क्या है जी ए, तो यहाँ क्या हो गया ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका क्या हुआ जी RHS हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो RHS प्रूफ। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, सेक ए प्लस 10a RHS प्रूफ हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग LHS बराबर क्या जी RHS। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में